हरे कृष्ण एवरीवन, मेरा नाम आयुष और मैं स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड पैरट्स में। तो दोस्तों आज हम बहुत ज्यादा खास और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड्स। आज केवल और केवल हम बजीज पैरट के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उन सारे बर्ड्स के बारे में जो बर्ड्स आप अपने घरों में पालते हैं। हम मार्केट से कभी भी जाकर कोई सा भी बर्ड परचेस करके लेकर के आ जाते हैं, लेकिन हमें उस बारे में ये नॉलेज नहीं होती कि हमें कौन सा बर्ड अपने घर में पालना चाहिए और कौन सा बर्ड नहीं पालना चाहिए। वैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो इलीगल है, जिन्हें हम नहीं पाल सकते, लेकिन फिर भी हम मार्केट से ला करके वो बर्ड अपने घरों में रख रहे हैं बिकॉज हमें नॉलेज नहीं है कि हमें वो बर्ड पालना चाहिए या फिर नहीं पालना चाहिए। Which species are banned in India? ऐसी कौन सी स्पीसीज हैं जो भारत में बैन है? आज हम उन सारी स्पीसीज की बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों वैसे तो हम बहुत सारे बर्ड्स अपने घरों में पाल लेते हैं और हमें बहुत ज्यादा पसंद होता है नए नए प्रकार के नए नए टाइप्स के बर्ड्स पालना, लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले सबसे पहले ऐसे कौन से इंडियन बर्ड्स हैं जो हमें घर में अपने नहीं पालना चाहिए, जो संपूर्ण रूप से भारत के अंदर बैन है। वैसे दोस्तों अगर मैं बात कर लूं इंडियन बर्ड्स की, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद जितने भी इंडिया में बर्ड्स हैं, जितने भी इंडिया में वाइल्ड बर्ड्स हैं, उन्हें हम नहीं पाल सकते। ए टू जेड जितने भी बर्ड्स हैं वो सब इलीगल है, उन्हें हम अपने घरों में पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकते हैं। अगर मैं बात कर लूं इंडियन रिंगनेक पैरट की, तो आप लोग ये बोलेंगे कि जो इंडियन रिंगनेक पैरट होता है, जो देसी तोता होता है, वो आराम से हमें मिल जाता है और हम लोग पालते हैं, कभी हमें इसका कुछ भी हर्जाना या फिर जुर्माना देने को नहीं मिला। लेकिन जो इंडियन रिंगनेक पैरट है वो पूरी तरह से बैन है भारत में। हमारे जो इंडियन पैरट है उसकी 12 स्पीचेस होती है, 12 की 12 स्पीचेस बैन है, लेकिन मेन जो 3 स्पीचेस है वो हमें नॉर्मली देखने को मिलती है और लोग पालते हैं, और बाकी की जितनी स्पीचेस है वो लगभग लुप्त हो चुकी हैं। जो सबसे पहली स्पीचेस है वो है हमारे इंडियन रिंगनेक पैरट की, जिसे हम देसी तोता भी बोलते हैं। और दोस्तों ये अब भारत में धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अगर आज से आप 5 से 6 साल पहले जाएंगे तो बहुत बड़े झुंड के झुंड हमारे छतों से शाम के टाइम पे गुजरते थे पैरट्स के, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो आपको 1, 2, 4, 5 पैरट्स ही अपने छतों से जाते हुए मिलेंगे, और कहीं कहीं तो ये पैरट्स बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो धीरे धीरे जो इंडियन रिंगनेक पैरट्स हैं वो अब लुप्त होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि इंडियन रिंगनेक पैरट की तादाद बहुत ज्यादा थी इंडिया में, लेकिन अब धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो हमारे भारत में पैरट मेनली बैन है वो है अलेक्जेंडर पैरट, जिसे हम पहाड़ी तोता भी बोलते हैं, लेकिन अब आपको पहाड़ी तोता कहीं भी देखने को नहीं मिलता होगा बिकॉज ये पैरट इंडिया में धीरे धीरे लुप्त हो चुका है। इंडियन रिंगनेक पैरट और अलेक्जेंडर पैरट को हमें नहीं पालना चाहिए क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिए गए। इसके बाद दोस्तों जो प्लम हेडेड पैराकिट आता है, जिसे आपने देखा होगा, जिसके हेड एक का बैगनी कलर का होता है और एक का रेड कलर का होता है। ये इसमें मेल फीमेल की पहचान होती है, जिसका हेड रेड होता है वो मेल होता है, जिसका हेड जो है बैगनी कलर का होता है वो फीमेल होती है। तो दोस्तों ये आपने पैरट्स देखे होंगे, ये तो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, ये बहुत कम अब देखने को मिलते हैं, जिसे हम प्लम हेडेड पैराकिट बोलते हैं, और ये भी इंडिया में बैन है। और ये एक इंडियन बर्ड है, इंडियन पैरट है, इसे काफी सारे लोग नेपाली पैरट्स भी बोलते हैं, बट ये नेपाली पैरट्स नहीं है, ये इंडियन पैरट है, इंडियन ब्रीड है, इसे भी हमें नहीं पालना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारे इंडिया में वाइल्ड मैना आपने देखी होगी, जो हमारे वाइल्ड में मैना होती है, रेड मैना, ये भी इंडिया में बैन है। इसके अलावा दोस्तों हम इंडियन डब नहीं पाल सकते। आपने काफी बार देखा होगा कि लोग अपने घरों में इंडियन डब पाल लेते हैं, जो पिजन जैसी दिखती है। इंडियन डब को रखना फुल्ली बैन्ड है, इसे भी हम नहीं पाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें इंडियन फिंचेस नहीं पालनी। हम काफी बार मार्केट में जाते हैं तो हमें छोटी छोटी चिड़िया देखने को मिलती है, जिसे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो हमें ये कह के सेल आउट कर देते हैं कि ये फिंचेस है, ये एक्सोटिक, आप इसे पाल लीजिए। बट हमें वो नहीं पालनी है क्योंकि दोस्तों वो इंडिया के अंदर प्रतिबंधित है, बैन है, और वो जो छोटी छोटी चिड़िया अब इंडिया के अंदर धीरे धीरे लुप्त भी हो चुकी है। अब हमें वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती, इसलिए आप उन छोटी छोटी चिड़िया को घर में मत पालिए क्योंकि वो पहली चीज तो प्रतिबंधित है, उसके बाद धीरे धीरे वो विलुप्त भी हो चुकी है। अब साथ साथ दोस्तों आपको इंडियन जो पिजन्स होते हैं, जो जंगली कबूतर होते हैं, वो नहीं पालने हैं, और साथ साथ पीकॉक तो इंडिया में फुल्ली बैन है। अगर आपके घर में बिल्कुल भी दिख जाता है, पहली चीज तो वो राष्ट्रीय पक्षी है, वो आपके घर में मिल जाता तो आपको सीधे सीधे जेल हो जाएगी। बाकी जितने भी मैंने बर्ड्स बताए हैं ये सब हमारे मार्केटों में सेल होते हैं। पहले ये खुलेआम सेल होते थे, बट जब से कानून थोड़ा
स्ट्रिक्ट हुआ उसके बाद ये थोड़े छुप छुप के सेल होने लगे, बट ये सेल हो रहे हैं। लेकिन हमें समझदार बनना, हमें ये बर्ड्स नहीं पालने, क्योंकि दोस्तों ये इंडिया में धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो आपको ज्यादा ख्याल रखना, जो बर्ड विलुप्त हो रहे हैं उन्हें विलुप्ति से आपको निकालना। अगर आप एक एज अ बर्ड लवर है या पेट लवर है, तो आपको जो स्पीशीज विलुप्त हो रही है उसे बचाना, ना कि उसे विलुप्त करने में सहयोग देना है। अगर आपको मार्केट में ये बर्ड दिखते हैं तो आप बेशक खरीद लीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि आप इन्हें खरीद के कहीं जंगल में रिलीज कर दें, ताकि ये विलुप्त ना हो और आगे ये ब्रीड करके अपनी स्पीशीज को बढ़ा सके। ये तो बात हो गई इंडियन पैरट्स की। इनके अलावा बहुत सारे एक्सोटिक बर्ड्स ऐसे हैं जो भारत में बैन है, जिन्हें हम नहीं पाल सकते हैं। 2022 में जो नियम लागू हुए थे उसके बाद से हमारे यहाँ पे एक्सोटिक बर्ड्स का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया। हम अगर कोई भी एक्सोटिक बर्ड्स पालते तो हमें उसका प्रवास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे एक्सोटिक बर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं पाल सकते हैं 2022 के बाद। सबसे पहला जो एक्सोटिक बर्ड है वो है अफ्रीकन ग्रे, जिसे हम अब अपने घरों में नहीं रख सकते, बिना लाइसेंस और बिना डॉक्यूमेंट्स के अपने घरों में नहीं पाल सकते हैं। इसके बाद ब्लू थ्रोट मकाओ जो होते हैं ये बिल्कुल प्रतिबंधित हो गए हैं भारत में। आप इंडिया में इसे नहीं पाल सकते, क्योंकि इसका जो इंपोर्ट है वो विदेश से बंद हो चुका है। जहां से इंपोर्ट होते हैं वहां से इनका इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो चुका है। जो इंडिया में ब्रीड हो रही है केवल हम उन्हें ले सकते हैं, वो भी फुल डॉक्यूमेंट्स पे और लाइसेंस पे। इसके अलावा दोस्तों आपको येलो क्रेस्टेड काकाटो, जो येलो क्रेस्टेड काकाटो होता है वो हम अपने यहाँ पे इंडिया में नहीं पाल सकते बिना डॉक्यूमेंट्स और बिना लाइसेंस के, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से बंद हो चुका है। और अब जो भारत में ब्रीड होगी उसी को हम पाल सकते हैं, वो भी फुल डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस पे। तो दोस्तों ये कुछ एक्सोटिक बर्ड्स हैं जिन्हें हम अपने घरों में नहीं पाल सकते। इसके अलावा दोस्तों 2022 के नियम के बाद जितने भी हम बर्ड्स एक्सोटिक बर्ड्स पालते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना प्रवास पोर्टल पर अनिवार्य होगा। अगर आपने कोई भी एक्सोटिक बर्ड रख रखा है या किसी बर्ड की कॉलोनी बना रखी है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन अपने प्रवास पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। प्रवास पोर्टल पे आप कॉकटेल, फिंच और वजीज पैरेट, इन तीनों को छोड़ के जो भी आपने बर्ड रख रखे उन सबका रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य हो गया है 2022 के बाद। तो होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।